नमस्ते। लीजिए, फिर आ गई मैं, आपकी अपनी एकता तिवारी राधा। और इस बार मैं अपने देश में, अपनी सीमा पर जो माहौल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि देश के अंदर, हर आवाम के मन के अंदर चल रहा है, दिमाग के अंदर चल रहा है, जहन में चल रहा है। और वही उधेड़-बुन मैंने अपने शब्दों में इस कविता में उतारी और इसको टाइटल दिया है आवाम। कहीं भी आप उसमें करेक्शन महसूस करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर करती हूँ। मैं आवाम हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरा वतन झूठा है। मैं आवाम हूँ और मैं कहती हूँ मेरा वतन झूठा है। वो कहता है तू अपना ही है, बस अलग घर में रहता है। वो कहता है तू अपना ही है, बस अलग घर में रहता है। वो इतना ही तुझसे रूठा है, पर गलत और ज्यादा गलत की गिनती में ना जाने किन किन बातों पर रूठा है। मैं आवाम हूँ और मैं कहती हूँ मेरा वतन झूठा है। कुत्ता कहीं का जुबान से निकलने ही वाला था। कुत्ता कहीं का जुबान से निकलने ही वाला था कि गली में बाहर कुत्ता भौंका, अपनी बोली में बोला, अरे हम तो वफादार हैं। बात तो कुत्ते की सही है, बात तो कुत्ते की सही है। तू बिना सिंग का बैल है, तू बिना सिंग का बैल है, तू नाकारा है, तू बिना सर पैर का आवारा है। तुझे लगा मैं डर जाऊंगी, तुझे लगा मैं डर जाऊंगी, घर में भीतर छिप जाऊंगी। अरे मैं लाल कपड़ा लाऊंगी, मैं लाल कपड़ा लाऊंगी और फिर उसे तेरे गले में पहनाऊंगी और भरे चौक पर उसी से तुझे लटकाऊंगी। मैं आवाम हूं और मैं कहती हूं मेरा वतन झूठा है। वो कहता है तू अपना है, बस अलग घर में रहता है। वो इतना ही तुझसे रूठा है, पर गलत और ज्यादा गलत की गिनती में न जाने किन किन बातों से रूठा है। मैं आवाम हूं और मैं कहती हूं मेरा वतन झूठा है। फिर एक दिन पड़ोसी आए, फिर एक दिन पड़ोसी आए, बोले छोड़ो जाने दो, अलग रहता है पर है तो अपना ही। छोड़ो जाने दो, अलग घर में रहता है पर है तो अपना ही। मैं अंदर गई, मैं अंदर गई और अब के काला कपड़ा लाई। मैं अंदर गई और अब के काला कपड़ा लाई। पड़ोसी समझदार था, पड़ोसी समझदार था, समझ गया मैं बड़ी बैल और बात पराए अपने की नहीं, गलत और सही की है। मैं आवाम हूं और मैं कहती हूं मेरा वतन झूठा है। वो कहता है तू अपना ही है, बस अलग घर में रहता है। वो इतना ही तुझसे रूठा है, पर गलत और ज्यादा गलत की गिनती में ना जाने किन किन बातों पर रूठा है। मैं आवाम हूं और मैं कहती हूं मेरा वतन झूठा है। फिर एक दिन नदारद रिश्तेदार आए, फिर एक दिन नदारद रिश्तेदार आए। हम अचंभित
वो आकर अपनी शक्ल दिखाए। बोले छोड़ो ना मिट्टी पाओ, वो छोटा आप बड़े हो। बोला छोड़ो ना मिट्टी पाओ, वो छोटा आप बड़े हो। मैंने पूछा वो तो पता है, मैंने पूछा वो तो पता है, पर आप अचानक कैसे बीच में खड़े हो? मैं अंदर गई, मैं अंदर गई और अब के केसरिया कपड़ा लाई। मैं अंदर गई और अब के केसरिया कपड़ा लाई। रिश्तेदार समझदार से ज्यादा लाचार थे। समझ गए ये बड़ी बैल नहीं बल्कि उनकी सरदार है, और ज्ञान पहले से ही सही गलत छोटे बड़े का बहुत है, अपनी समझाने की क्या औकात है। मैं आवाम हूं और मैं कहती हूं मेरा वतन झूठा है। फिर एक दिन अजनबी आए, फिर एक दिन अजनबी आए। हम मुस्कुराए और वो हल्के से भुनभुनाए। वो जो अपना सा दिखने वाला अलग घर में आपका अपना रहता है, उसकी विकृत बुद्धि और हरकतों की हम कड़ी निंदा करते हैं। मैंने बिना पल के झपकाए शांत भाव से उन्हें देखा। मैंने बिना पल के झपकाए उन्हें शांत भाव से देखा, और मेरे मन ने मेरे विवेक से बोला, चोर चोर मौसेरे भाई, भीतर ही भीतर ये भी तो वही करते हैं। मैं अंदर गई, मैं अंदर गई और अब की तिरंगा लाई। वो अजनबी समझदार लाचार से कहीं ज्यादा बड़ा गुणाकार था। समझ गया बैल ये फितरतन है, वो समझ गया कि बैल ये फितरतन है, जन्मजात से ये शेर है। उसने दोनों हाथ जोड़ घुटनों पर बैठ अभिवादन किया है। मैं आवाम हूं और मैं कहती हूं मेरा वतन झूठा है। वो कहता है कि वो अपना ही है, बस अलग घर में रहता है, मैं इतना ही उससे रूठी। पर गलत और ज्यादा गलत की अनगिनत गिनती में जाने किन किन बातों पर वो रूठा है। मैं आवाम हूं और मैं कहती हूं मेरा वतन झूठा है। तो ये तो आक्रोश है, घटना जो घट रही है लगातार बार बार, और ये पड़ोसी नदारद रिश्तेदार और ये सब अजनबी, आप जानते हैं ये कौन है, और हमें इनमें से किसी की भी शायद जरूरत नहीं, शायद क्या डेफिनेटली जरूरत नहीं। हम अपना देश कैसे चलाना है जानते हैं, और हमारे पास हमारा सरदार जो है, जो खुद को चौकीदार कहता है, वो बहुत लायक है। तो जितने भी ये पड़ोसी नदारद रिश्तेदार ये अजनबी हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम है, दूर रहें। और आपको इस राइटअप में कहीं भी कुछ फेर बदल करना समझ आता हो, कुछ ऐड ऑन करना समझ आता हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।